शीशी, बहुत बुरा हुआ। कोई लोग तुम्हारी माँ की कब्र पर आकर हंगामा कर रहे हैं। क्या? शीशी, शीशी। असिस्टेंट ही, अभी आओ और मुझे पिक करो। मुझे बहुत अफसोस है मिस लिन, हमने सोचा भी नहीं था कोई ऐसा हंगामा करेगा। हमने उसे भगा दिया है, लेकिन आपकी माँ की कब्र। अरे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। जल्दी चलाओ। ट्रेंडिंग का मामला कैसा चल रहा है? आधे घंटे पहले ही सब हटा दिया गया है। सोच से ज्यादा जल्दी हुआ। हमारे अलावा लगता है कोई और भी इन्वॉल्व है, शायद शू ग्रुप की तरफ से। शिव मैंगफेंग, आखिर वो क्यों? पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो पहले ही कोर्ट में केस डाल चुके हैं लिंगजिंग गांव से फॉर्मल डिवोर्स के लिए। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। घूसर, अरे कहां चले गए? घूसर, कहां हो आप? शीशी, शीशी। गोयो, मुझे माफ कर देना। ट्रेंडिंग में जो कुछ भी चल रहा था उसे दबा दिया गया है, और कब्रिस्तान की तरफ भी मैंने लोगों को भेज दिया है। आइंदा ऐसे किसी को भी अंदर आकर खराबी करने नहीं दूंगा मैं। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूं। फिर मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूं। तुम क्या लिख रही हो?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आई हूँ और तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी थी। क्या लिख रही हो, पहले मुझे बताओ। क्या तुम कंपनी खोलना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं। मैं गुयू के लिए उसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें बुखार है? हमने क्या कहा था, मर्दों पर पैसा बर्बाद करना बेकार है। पहले जो तुमने उसकी मदद की वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हारी सारी जमा पूंजी है ना, तुम कैसे दे सकती हो उसे? मैंने उसे कर्ज अदा करना है। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि गुयू का असल में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूरी जांच कर ली है और मुझे पता चला है कि गू ग्रुप ने बैंकरप्सी से पहले ही अपने सारे शेयर किसी और को दे दिए थे और पैसा उनके पास अभी भी उतना ही है जितना पहले था। इससे पता चलता है कि उनकी बैंकरप्सी हुई ही नहीं। तुम्हारी आखिर बात का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि ये सब कुछ एक धोखा है। गुयू तुम्हें हमेशा से धोखा देता आ रहा है। उसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। अच्छा ही हुआ, ऐसे मुझे उसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। क्या? फीफी, क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जितने दिन चाहो रह सकती हो। तुम मेरी चीजों को पैक कर दो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ये प्लान तो इसने बड़ा डिटेल से बनाया है। ये बाद में कमरे बनाने के काम आएगा। क्या तुम मुझे यहाँ लेने आई हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। ये क्या है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने एग्रीमेंट के लिए साइन किया था। ये क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से इसमें कुछ क्लूज ऐड करवाना चाहती हो? गुयू, आज से तुम आजाद हो। शिशी, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मेरा ये मतलब है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। शिशी, हम दोनों की तो इस पर बात हुई थी ना। मैंने तो सोचा था कि तुमने क्या सोचा था? मुझे अब पता चल गया कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हुई नहीं थी। गुयू, जब तुम्हारी बैंकरप्टेसी झूठी है तो ये रिश्ता रखने का कोई फायदा नहीं। हम आज ही ये सब खत्म करते हैं। शिशी, मैं मानता हूँ कि मैंने बैंकरप्सी की बात पर तुम्हें धोखा दिया, लेकिन उसकी रीजन मुझे कोई वजह नहीं सुननी। तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भी तुम्हें धोखा देती हूँ। अब हम बराबर हैं। शिशी, जानना चाहते मैंने तुम्हें क्यों धोखा दिया? तो सुनो, एक दुश्मन होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ कभी प्यार किया ही नहीं था। तुम्हारे साथ रहना सिर्फ लिन क्यूई से बदला लेना था। शिशी, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त गुस्से में हो, पर ऐसा मत कहो प्लीज। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारा रिश्ता आज यही खत्म होता है। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम अंदर क्यों नहीं आई? नहीं, मैं बस बात खत्म करके चली जाऊंगी। मैंने गुयू को छोड़ दिया है। अच्छा है, लगता है तुमने फैसला कर लिया है। अब बताओ वो प्रूफ कहाँ है? अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। फिक्र मत करो, मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ। और तुम्हें पता ही होगा, मैं और लिंग ज़ेंगू जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं।
जब मैं उसे प्रॉपर्टी सेटलमेंट कर लूंगी तो फिर मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगी। उम्मीद है आप वादा निभाएंगी। अच्छा, तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देती हूँ। मुझे याद है तुम्हारी एक मासी ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की थी, है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? वो मासी उस घटना के बाद निकाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे उस मासी के घर का पता है तो? अरे बेटा, तुम वापस यहाँ रहने के लिए आ रहे हो? लिंची कहाँ है? जरूर लिंची से लड़ाई की होगी, तुमने उसे पीछे छोड़ दिया होगा, है ना? शीशी बेटा, हाँ, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? आंटी लियू, कैसी हैं आप? अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, आजो आजो। इतनी जल्दी तुम लोग कहाँ से आ गए? किंग यूई ने कहा आपके आने के बाद हम आपसे नहीं मिले, तो इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। गुयू का क्या हुआ है? वो शायद थक गया होगा। तो मैं उसे देखने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे बच्चों के मामले में बड़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने पोलर जाना है, तो तुम साथ चलोगी? अरे नहीं नहीं, चलो ना। वैसे मैंने सुना है लिंची और गुयू का ब्रेकअप हो गया है। गुयू शायद इसलिए उदास है। किंग यू उसे अच्छे से संभाल लेगी। क्या कहा? ब्रेकअप? गुयू! माँ, मुझे अकेले रहने दे। अरे ये सब, चलो ना। गुयू, गुयू, मुझे पता है तुम्हारा लिंची से ब्रेकअप हो गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए आई है। वो तुमसे नफरत करती है। वो भला कैसे तुम्हारे साथ एक जिंदगी गुजार सकती है? लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बस तुम एक बार पलट कर मुझे। मेरी बात सुनो, चाहे लिंची हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं है। शीशी, आप उठ जाओ। मुझे नहीं उठना। शीशी, अरे यार, क्या है? रात को मेरी दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसने हमें बुलाया है। अब जल्दी चलो। अरे यार, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ खुद। अरे, मुझे पता है तुम ब्रेकअप के बाद उदास हो। शराब पीने के बाद तुम सब भूल जाओगी। चलो, मैं तुम्हारे लिए 2 मेल मॉडल्स बुलाती हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ तुम गुयू को भूल जाओगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो वो दोनों मेल मॉडल्स मेरे होंगे। अरे फेई फेई, लिंचिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वो तो ऐसी पार्टीज में हमेशा आती है। अरे यार मत पूछो, छोटे से ब्रेकअप के बाद घर बैठी है। ब्रेकअप? वो तो गुयू के साथ थी। क्या उसने उसे छोड़ दिया? तुम ऐसी बातें मत करो, हमारी शीशी ने उसे छोड़ा है। अरे तुम मुझसे मत लड़ो, मैंने तो कल उसे खुद देखा है। वो किंग यूई के साथ था और इसने हमारी शीशी को धोखा दिया है। अरे सुनो, तुम लोगों की बात से मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने कल एक फोटो देखा था, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत देख लिया है। रुको मैं दिखाता हूँ। देखो इसे, ये गुयू और किंग यूई है ना? ये तो सच में वही है। क्या उसने मेरी दोस्त को चीट किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? गुयू, गुयू, तुमने बहुत पी ली है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
शूमिंग फई, शीशी कहाँ पर है? तुम्हें इससे क्या लगे? तुमने नकली दिवालिया का कहकर मेरी दोस्त को बीमार कर दिया और वो आज बिस्तर पर पड़ी है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए वो अपना सब कुछ देने वाली थी। इसमें ये सब देख लो। शीशी ने तुम्हें सच में पहचानने में गलती कर दी। गोयू, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? शीशी बेटा, क्या तुम घर आ सकती हो? तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कल बात करते हैं। माफ कीजिए, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। प्लीज थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। प्रेसिडेंट गू, मिस लिन की उस जांच के बारे में नई पर्यावरण है। हमारा बेटा कहाँ है? सुबह से ही बाहर चला गया। कल तो मे फेंग ने मुझे फिर से किंगी और गुयू की बात छेड़ दी और कहा कि लिनशी से तो उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम ऐसा करो, गुयू की मंगनी मेरी बेटी के साथ करवा दो। और फिर कहा कि हम दोनों अच्छे संधी बन जाएंगे। तुमने मान तो लिया ना? कैसे मान सकता था? मैं भला कैसे मान सकती हूँ, चाहे मेरी दोस्ती उससे जितनी भी हो, लेकिन मैंने अपने बेटे की नजरों में लिनशी के लिए एक सच्चा प्यार देखा है जो साफ नजर आता है। अरे तुम जैसे भी हो बेवकूफ नहीं हो। लेकिन ये लड़का बेवकूफ अपनी बीवी को मनाने की बजाय यहाँ वहाँ भटक क्यों रहा है? मुझे लगता है मुझे ही कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। अरे कौन जानता है, वैसे मैंने सुबह उसे एक ट्रैवल बैग ले जाते देखा था। लगता है कहीं घूमने गया हुआ है। जी बोलिए, क्यों बुलाया? क्या कहना है मुझे? आंटी शू वापिस आ गई हैं, तुम्हें पता है? वो मुझसे तलाक चाहती है। तुम्हारी दादी का इरादा है उससे पहले लिन की कुछ संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी जाए। अरे वाह, सूरज आज कहाँ से निकला है? आपने मुझसे खुद ही तो कहा था कि मैं लिन की नाजायज औलाद हूँ, तो इस घर की दौलत पर मेरा कोई हक नहीं है। तो फिर अचानक से ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो तुम्हारे पापा ने गुस्से में कहा था, तुम गुस्सा मत करो। तुम तो हमारा अपना ही खून हो, तुम्हें नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? तुम अभी संभालना नहीं चाहती, इसलिए जो संपत्ति तुम्हें मिलेगी उसे एक साथ मिलकर घर पर ही संभाला जाएगा। मैं तुम्हें नफा बांटूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम मान गई? ये तो बस मुझे तुम धोखे से मना रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। जो चीज आप लोगों ने मुझे दिल से ही नहीं देनी थी, तो मुझे यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं है। अरे शीशी बेटा, दादी सब जानती है कि ये सब करना तुम्हारे साथ ज्यादती है, लेकिन तुम जानती हो लिन को मुश्किल से इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिली है। अगर वो शूमी फेंग सब कुछ लेकर चलेगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? तुम दादी माँ को समझो। अरे दादी, आप रोइए मत, मैं आपकी वजह से ही तो आज जिंदा हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए इस सब में मदद करूंगी। बहुत अच्छे बेटा, जीती रहो। तो अब मैं चलती हूँ। हाँ। माँ, ऐसा करने से कोई मसला तो नहीं होगा? चिंता मत करो, लिंशी मेरी बच्ची है, वो हमेशा मेरी बात मानती है। तुमने देखा ही होगा, वो कभी अपनी दादी माँ को इनकार नहीं करती। उसे अपनी दौलत पर कोई लालच नहीं है।
लेकिन मैंने सुना है वो शिउमी फेंग सब कुछ हत्या कर कब्जा करना चाहती है और वो उस प्रोजेक्ट के लिए सबको धोखा दे रही है। कितनी लालची औरत है। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम उसे आसानी से अपना मन चाहा नहीं करने देंगे। वो नौकरानी एक देहात में रहती है। मुझे लगता है उससे हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता है, तो आज मैं उसे जरूर ढूंढूंगी। नमस्ते। ये रुको। नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मेरा पीछा मत करो। मुझे जेल नहीं जाना। मेरा पीछा मत करो। तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम शहरी लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हो। अरे